आपने मुझे इस दिन के लिए पढ़ाया था कि मुझे किसी भी जाहिल के मत्थे मार दे? दादी आप ही अम्मी को समझाए ना, मुझे ये शादी नहीं करनी। तुम्हारे लिए चूड़ियां बहुत प्यारी हैं। साथ कितना लालची और बेईमान इंसान है, आप खुद बताएं। ऐसे इंसान पे मैं कैसे एतबार कर लूं? आप लोग संभाल के रखें अपने घर के कागजात। मुझे आपसे एक बहुत जरूरी सवाल पूछना है। हाँ बोलो, क्या बात है? आपके पास MBA की डिग्री तो है ना? अम्मी, इंसान बिजनेस में जब सोचता है जब उसके पास इन्वेस्टमेंट हो। खाली हाथ कौन करता है? और साथ ना उसके पास एजुकेशन है, ना इन्वेस्टमेंट है, ना एक्सपीरियंस है, वो कैसे करेगा? और फिर सुंबुल का ये रवैया। कहते तो तुम ठीक हो, मगर मैं भी क्या करूं? सुंबुल समझ रही है मैं घर की वजह से कह रही हूँ, तो परेशान होकर रह गई हूँ। इस मसले का क्या हल निकालें? सुंबुल, कहाँ जा रही हो? आओ बैठ के मेरे साथ चाय पियो। मेरा मूड नहीं है। सुंबुल, बैठो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। अगर आप लोगों को साथ की बुराइयां ही मुझे गिनवानी है तो प्लीज, मैं साथ की बुराई नहीं सुन सकती। जो कुछ भी कहना है ना मेरे पीठ पीछे कहेगा। मैं कल चली जाऊंगी और वापस नहीं आऊंगी। तुम्हारे जो मुंह में आ रहा है बोले जा रही हो? इस तरह की फजूल बातें क्यों कर रही हो? सही तो कह रही हूँ, मैं बहुत परेशान करती हूँ ना, लेकिन बेफिक्र है अब नहीं करूंगी, ना आप लोगों को ना किसी और को। क्या हो गया बेटे सुंबुल, क्यों इतना नेगेटिव सोचने लगी हो? इसमें गलत क्या है? पहले मैंने आप लोगों की मर्जी के खिलाफ जाके शादी की। भाई तो पहले ही साथ को पसंद नहीं करते थे और अब और नापसंद करने लगे हैं। लेकिन आप लोग बेफिक्र रहें, मैं आप लोगों का नाम नहीं आने दूंगी। जाहिर है मैंने आप लोगों से मदद मांगी, कुछ और कह दूंगी मैं, पर प्लीज मुझे माफ कर दें। मैं आप लोगों को कभी तंग नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। सुंबुल मेरी बात सुनो। सुंबुल, रामीन, मेरी बात का जवाब दो। मैं जानती हूँ तुम सबके सामने चुप थी, फराज भाई की वजह से खामोश थी, लेकिन मुझे तो बता दो कि साजिद कैसा लड़का है। अनम घर में उसका जिक्र करती होगी, कुछ तो बताती होगी। प्लीज राबिया, मुझे इस मामले में मत घसीटो। ताई अम्मी पहले ही मुझसे खफा रहती हैं। अगर उन्हें जरा भी शक हुआ ना तो मेरे लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। रामीन, मैं तुम्हारा नाम कहीं नहीं आने दूंगी। राबिया, तुम समझदार लड़की हो, पढ़ी लिखी लड़की हो, और फिर अहमद और अंकल भी तो है ना, उनसे कहो, वो जाकर उसकी मालूमात लेंगे, वो क्या करता है, वो कैसा है। अनम क्या बताती है ये बताओ। बिलफर्ज यही रिश्ता तुम्हारी किसी बहन के लिए आता तो तुम क्या करती? उसे यूं मशवरे देती? रामीन बता दो मुझे प्लीज। अगर वो रिश्ता मेरी बहन के लिए आता तो उसका रिश्ता मैं वहां कभी नहीं होने देती। बस यही पूछना था। प्लीज राबिया, मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। तुम फराज को नहीं जानती, वो दिखने में जितने अच्छे लग रहे हैं ना, वो गुस्से के उतने ही तेज हैं। तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारा नाम कहीं नहीं आने दूंगी। मैं तो खुद इस रिश्ते के खिलाफ थी, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं मान रहा था। खैर तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर आती हूँ, ठीक है? और टेंशन नहीं लेनी। सुंबुल, ये लो। ये क्या है? ये वही है जिसकी वजह से आप अपने भाई से नाराज थी। सुंबुल, ये घर, गाड़ी या कोई भी चीज मुझे अपनी बहनों से ज्यादा अजीज नहीं है। हाँ, मैंने मना किया था। मना करने की वजह ये थी कि साथ के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है।
और उस वजह से वो कोई नुकसान ना कर बैठता। लेकिन अगर मेरी बहन मुझसे नाराज है तो मैं इस घर का क्या करूंगा? भाई, मैं साद से बहुत मोहब्बत करती हूँ, मुझसे उनकी कोई परेशानी देखी नहीं जाती। अच्छा, साद भी तुमसे इतनी मोहब्बत करता है? हाँ, बल्कि वो तो मुझसे भी ज्यादा मेरी फिक्र करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात। अल्लाह करे कि साथ तुम्हारा मान कभी टूटने ना दे। हाँ, अगर तुम कहो तो ये घर भी तुम्हारे नाम कर दूं? नहीं नहीं भाई, साद ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उनको सिर्फ वक्ती तौर पे सपोर्ट की जरूरत है। जैसे ही उनका बिजनेस सेट हो जाएगा, आपको ये सब वापस मिल जाएगा। सुंबुल, मुझे और अम्मी को तुम्हारी खुशी सबसे ज्यादा अजीज है। तुम्हें कभी रोता हुआ नहीं देख सकता हूँ। घर क्या, तुम्हें जो चाहिए हो बिना झिझक बोल देना। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। ये लो। क्या हुमायूं भाई कह रहे हैं कि घर भी तुम्हारे नाम कर देंगे? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। मैं कहती थी ना, हुमायूं भाई मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरी कभी भी कोई बात नहीं टालते वो। अरे यार, फिर तुमने क्या कहा? मेरा मतलब है, कब तक हो जाएगा घर तुम्हारे नाम? साथ मैंने भाई को मना कर दिया। आपको तो बिजनेस के लिए बैंक से लोन लेना है ना, तो मैं पेपर्स ले आऊंगी, आप फिर देख लेगा जिस बैंक से भी लोन लेना हो। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, मुझे तो सिर्फ लोन ही चाहिए। लेकिन अगर घर तुम्हारे नाम हो जाता तो ये आसानी हो जाती कि लोन तुम्हारे नाम पे मिल जाता। अब देखो ना, हुमायूं भाई तो ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे, फिर उसके बाद। साथ आपने मुझसे ये बात ना पहले नहीं कही थी। अब मैं भाई से कुछ नहीं कह सकती, मुझे शर्म आएगी। अब आपको जो करना है ना, वो खुद ही कीजिएगा। चलो ठीक है, बस तुम पेपर संभाल कर रखना, ऐसा ना हो कहीं रख कर भूल जाओ और फिर बाद में परेशानी उठानी पड़े। मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता सुंबुल, और अपना बहुत ख्याल रखना। कल टाइम से घर आ जाना, सुबह सुबह पेपर्स लेकर। ठीक है जी, कल मिलते हैं। ओके, खुदा हाफिज। बड़ा दिल लग गया था तुम्हारा अजहर के घर। पीछे की फिक्र थी कि खाना कौन पकाएगा, घर के काम कौन करेगा। वो मामू ने खाने पर रोक लिया था, उसके बाद नानी और ममानी ने भी जिद की, तो इस तरह उठकर आना अच्छा नहीं लगा। अच्छा, मुझसे ज्यादा मेरे बहू की अहमियत हो गई। मुझे तो आज तक शगुफ्ता ने खाने पे ना रोका। अब आपने खाना खा लिया? नहीं, तुम्हारे इंतजार में भूखी बैठी रहती क्या? अरे अल्लाह का शुक्र है हाथ पांव टूटे हुए नहीं हैं, पका भी सकती हूँ, लोगों को खिला भी सकती हूँ। खाना खा लिया। अच्छा ये बताओ, अजहर ने राबिया के रिश्ते की कोई बात की? नहीं, मुझसे तो कोई बात नहीं की। बात ही नहीं की? अच्छा जाओ ना, अब सर पे क्यों खड़ी हो? जाओ जाके घर का काम करो। मुसीबत ही है, तौबा है। अम्मा, खुशखबरी तो सुन लो। कौन सी खुशखबरी? अम्मा, सुंबुल का फोन आया था अभी। हुमायूं ने सुंबुल को घर के कागजात दे दिए हैं, वो कल ला रही है। क्या? अरे ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, हमारे तो सारे मसले ही हल हो जाएंगे। देखा अम्मा, मैं नहीं कहता था सुंबुल मेरी जान दे सकती है, ये घर के कागजात क्या चीज है। वाकई उसने तो सबूत भी दे दिया इस बात का। और ये रामीन है, रोती सूरत सोती किस्मत। अच्छा तो मुझे ये बताओ, कब लेने जा रहे हो सुंबुल को? मुझे बहुत याद आ रही है वो। अम्मा, वो कह रही थी कल सुबह खुद ही ले आएगी कागजात। अच्छा अच्छा, चलो तुम बैठो, मैं तुम्हारी सवैयां बना के लाती हूँ। या अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरा तो काम ही हो गया। चलो अल्लाह का शुक्र है, कागजात भी आ गए, सुंबुल भी। ये रहे प्रॉपर्टी के पेपर्स। भाई ने तो देते हुए कुछ नहीं कहा, लेकिन अम्मी कह रही थी लोन उतना ही लीजिएगा जितना बाद में चुका सके।
कहीं बाद में मसला ना हो जाए। अरे नहीं नहीं बेटा, साद इतना बेवकूफ थोड़ी है, सोच समझ के कर्ज लेगा ना। ला मुझे दे दो, मैं संभाल के रख लूं। अम्मा इससे मैं अपने पास ही रख लेता हूँ। वैसे भी 1-2 दिन में मुझे बैंक तो जाना ही है, ऐसा ना हो कि आप कहीं रख के भूल जाएं और हम फिर ढूंढते रहें। देख रही हो तुम, साद को जरा एतबार नहीं है मुझ पर। अरे मैं संभाल के रखती, कोई खा ना जाती। साथ डर रहा होगा ना कि कहीं अनम आप ही ना ले जाएं। अनम? अनम की तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों है? तुम क्या लाई थी जो अनम उठा के ले गई? जब भी बोलोगी ना कफन फाड़ के ही बोलोगी। अम्मी मैं 1 मिनट में आती हूँ। वैसे हुमायूं से इस तरह की बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी मुझे। मिल गया अब उनको घर वापस। अब जाओ यहाँ से, जो करने आई थी वो तो तुमने कर दिया, अब मेरी शक्ल क्या देख रही हो? सारा काम ही खराब कर देती है। यार सुम्बुल तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम देखना एक दिन तुम्हारे घर वाले मुझ पर फख्र करेंगे। इतने बड़े पैमाने पे बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा है मैंने। लेकिन साथ आप थोड़ा एक्सपीरियंस ले लेते, एकदम से शोरूम। सुम्बुल मुद्दसर भाई को गाड़ियों की अच्छी पहचान है, और फिर मैं अकेले थोड़ी ना सरमाया लगा रहा हूँ, वो भी तो होंगे, और फराज भाई भी साथ में। तुम फिक्र मत करो, जैसे जैसे कारोबार बढ़ता जाएगा तजुर्बा भी आता जाएगा। बस थोड़े दिनों की ना मुश्किल होगी, फिर तुम देखना तुम्हें कैसे ऐश कराता हूं मैं। तुम्हारे पैर जमीन पर रखने नहीं दूंगा मैं। मेरा यकीन करो फरा, मुझे जैसे ही दुकानदार ने बताया मैंने जाकर तैमूर को मारा है, लेकिन मुझे इस बात पर हैरत है कि तुमने उसे कुछ क्यों नहीं कहा। तुम्हें तो पत्थर उठाकर उसके सर पे मार देना चाहिए था। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें हाथ लगाने की? पत्थर? मैं चाहती तो जान ले लेती उसकी, शोर मचाती, सब लोग आ जाते, पिटाई भी हो जाती उसकी। लेकिन बस क्या करूं, इज्जत का सोच के चुप हो गई। अपने घर वालों की, भाइयों की, आखिर में बदनामी तो हमारी होती है ना। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। लड़की तो अपनी इज्जत का और अपने घर वालों की इज्जत का सोचती है, लेकिन मैं क्यों इस जुल्म पे चुप रहा हूं? तो क्या किया आपने? क्या करना था, मैं उसके घर गया, उसके अम्मी अब्बू को सब कुछ बता दिया और उसको उसके घर में ही पिटवा के आया हूँ। वो याद रखेगा किससे पाला पड़ा है। क्या वाकई? तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा कि भरे बाजार में आपसे बदतमीजी करे। उसने तुम्हारा हाथ कैसे पकड़ा? मेरे बस में नहीं है उसके हाथ ही काट दूं। क्या आपको मोहब्बत हो गई है मुझसे? मोहब्बत? इश्क हो गया तुमसे? मेरे अब्बू कह रहे थे मलेशिया भेजने का। तो फिर क्या, मैंने फौरन मना कर दिया। अब मलेशिया में जाके अपनी फैमिली सेटल थोड़ी कर सकता हूँ। भाभी बहुत अच्छी चाय बनी है। थैंक यू। वैसे सुम्बुल एक बात पूछूं, सच सच बताओगी? जी पूछें, और मैं आपसे क्यों झूठ बोलूंगी? जब तुमने घर वालों से पेपर्स मांगे थे तो तुम्हारी अम्मी, सिद्रा या हुमायूं ने कुछ नहीं कहा? मतलब उन्हें कोई एतराज नहीं हुआ? नहीं भाभी, इसमें गलत किया है। साथ को बिजनेस करना है और उसको पैसों की जरूरत है। जब लोन वापस हो जाएगा तो घर के कागजात भी वापस मिल जाएंगे। सुम्बुल, साथ पहले कौन सा बिजनेस कर चुका है और रेगुलर ना होने की वजह से उसे जॉब से फायर कर दिया गया था। जिसे बिजनेस का अलिफ बे ना पता हो वो कैसे गाड़ी का शोरूम खोल सकता है? आप फिक्र नहीं करें भाभी, उसने इंटर्नशिप की भी है एक शोरूम में। इंटर्नशिप? कौन सी इंटर्नशिप? MBA में। साथ में तुम्हें ये बताया कि उसने MBA किया हुआ है? जी भाभी, लेकिन आप इतनी हैरान क्यों हो रही हैं? क्योंकि जिसने इंटर के आगे पढ़ाई ना की उसे डिग्रियों का क्या पता।
अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने ऐसी कोई चीज नहीं सुनी जिसे सुनकर मैं दूसरों पर झूठा रोब डाल सकूं। और हाँ सुंबुल, सुंबुल तुम्हें साथ बहुत देर से बुला रहा है। लेकिन तुम तो अभी बाहर से आई हो, तुम्हें क्या पता कि साथ सुंबुल को बुला रहा है? प्लीज आप ज्यादा ना बोला करें, टेक्नोलॉजी भी कोई चीज होती है। मैसेजेस कर रहा है कब से मुझे, उसे लग रहा है कि तुम मेरे साथ छत पे बैठी हो। अब जाओ देख लो। साथ आ गए, मुझे तो पता भी नहीं चला वो कब आए। मैं देख कर आती हूँ। तुम्हारी बहुत जुबान चलने लगी, तुम चलो मेरे साथ। हाथ छोड़ो फरा, फरा मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। फरा मेरा हाथ छोड़ो। शराफत से आओ। मेरा हाथ छोड़ो। तुम्हारी हरकतें कब बंद होंगी? एक ही दफा बता दो, क्या चाहती हो? या तो तुम्हारी मौत आएगी या बदनामी। अच्छा, तुम खुद को समझने क्या लगी हो? जिसको चाहोगी मार डालोगी, जिसको चाहोगी बदनाम कर दोगी। जैसे जिंदगियां तुम्हारे हाथ से बट रही हैं। मैं खुद को तो कुछ नहीं समझती, लेकिन तुम जैसी चीटी के जो ये नए नए पढ़ निकल के आ रहे हैं ना, उन्हें मसलना मैं खूब जानती हूँ। तो जुबान बंद कर लो, ये लास्ट वार्निंग है। अच्छा, और अगर ना करूं तो क्या कर लोगी तुम? तो फिर या तो तुम्हारी जुबान काट दूंगी या तो उसे मिटा ही दूंगी। चलो यही सही, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी, क्योंकि बहुत हो गया। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, आखिर कब तक? दूसरों की मेहनत की चीजें लेते हुए तुम लोगों को शर्म नहीं आती? हवीस की भी हद होती है। रामीन, अब मैं तुम लोगों से नहीं डरती हूँ। पहले मेरे बाप का घर, फिर माँ के कड़े, उनके पैसे, कमेटियां सब खा गए। और अब सुंबुल, उसके जेवर ले लिए, उसके जहेज पर नजरें, और अब उसका घर भी। मैंने तुम सबकी हकीकत उससे ना बताई ना, तो फिर देखना। और जब उसे ये सब पता चल जाएगा ना, तो वो तुम पर थूकेगी भी नहीं। और घर तो क्या, जेवर तक पुलिस के जरिए निकलवा लेगी वो तुम सबसे। अच्छा किया तुमने इरादा मुझे बता दिया, क्योंकि ये सब मैं जाके अम्मा को बताऊंगी और वही तुम्हें सीधा करेंगी। तब तक मरो इस कमरे में। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। फरा, फरा। साद, साद, बाथरूम में तो नहीं आप? कहाँ है? सुंबुल, क्या हुआ? फरक, साद कमरे में तो नहीं है। कहाँ से मैसेज किया उन्होंने तुम्हें? पता नहीं, मैसेज तो किया था। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारी अम्मी और हुमायूं भाई ऑस्ट्रेलिया कब जा रहे? उनको तो अभी टाइम है। अम्मी के वीजा में ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तुम्हें कहाँ से याद आ गया अचानक? मैं और अम्मा ये सोच रहे थे कि तुम्हारी अम्मी की और हुमायूं भाई की बहुत अच्छी दावत करें। सिद्रा आपी भी तो जल्दी चली गई, हम उनकी भी दावत नहीं कर पाए। पता नहीं क्या सोचती होंगी, और तुमने भी आने दिलाया। फरा, वो साथ की जॉब की वजह से मैं थोड़ा परेशान थी, और सिद्रा आप ही ना इन चीज़ों को महसूस नहीं करती हैं, तो तुम इतना सोचो मत। अब वो महसूस करे ना करे, हमने तो बहुत महसूस किया ना। देखो हमारे यहाँ तो रिवाज है, हर नए शादीशुदा जोड़े की जरूर दावत होती है। और आज तो आपने मेरी दो उलझनें आसान की है। एक तो साजिद से मेरी जान छुड़वा दी, और दूसरी मुझे जॉब की इजाजत मिल गई। आप लोगों की जरूरतों की तो कोई हद ही नहीं है ना जो पूरी हो सके। पहले मैं आई थी तो छोटी मोटी चीजें पूरी होती थी, और अब सुंबुल। रामीन, अरे सुंबुल का घर है, सुंबुल का सामान है, इसे पता नहीं कौन से दर्द उठ रहे हैं। रामीन को सुंबुल का दर्द नहीं अम्मा, वो तो बिछड़ी हुई मोहब्बत हुमायूं का दर्द है उसे। लेकिन इस दर्द का इलाज करना पड़ेगा। अब आएगा मजा जब भाभी किचन में जाएंगे। मुश्किल